नाजरीन, आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं छू लो आसमान और हमारा सेगमेंट है चमकते सितारे। हमारे साथ आज स्टूडियो में 3 नौजवान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या करते हैं और अगर ये सब कुछ जो करते हैं वो क्यों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकबर चौधरी हमारे साथ हैं, उनके साथ फ़हद सलीम हैं और उनके साथ हैं कुमैल सैयद। आप चूँकि तीनों यंगस्टर्स हैं तो सुबह उठने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्योंकि आजकल यूथ के साथ एक बड़ा इशू ये होता है कि सुबह सुबह उससे उठा नहीं जाता। क्या कहते हैं फ़हद? नहीं जी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं तो उठता ही आई एम अर्ली राइजर, तो ओह दैट्स ग्रेट। तो बिल्कुल अच्छा। उठा हुआ था फिर। अच्छा चलें। बल्कि पूरा नींद ही नहीं है कि यहाँ पे आना था। हाँ ऐसा अक्सर होता है, जिस दिन सुबह सुबह कोई एक्टिविटी हो उस दिन एक्साइटमेंट से नींद गायब हो जाती है। अच्छा चलें, कमिंग बैक टू व्हाट यू पीपल आर डूइंग। आपकी थिएटर कंपनी है जिसका नाम है फायरफ्लाई थिएटर्स। अच्छा मुझे ये बताएं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल थिएटर में आने की क्या वजह बनी? चलें आपसे शुरू करते हैं अकबर। थिएटर में आने की क्या वजह बनी? मेरे ख्याल से शौक था हमेशा से। वी ऑलवेज एंजॉयड, रादर आई ऑलवेज एंजॉयड एक्टिंग। बहुत मज़ा आता था एक्टिंग वगैरह का। और फिर अबाउट 2009 में ये फायरफ्लाई थिएटर ने ऑडिशंस कॉल किए पहली दफ़ा, एंड कुमैल एंड आई वेंट। हम दोनों गए, ऑडिशन दिया पहले प्ले के लिए जो हुआ था साउथ एंड क्लब में, ऑल इन द फैमिली के नाम से। बहुत मज़ा आया एंड एवर सिंस दैट हम लोग लगे में फायरफ्लाई थिएटर से। और ये हमारा चौथा प्ले है अभी। तो अच्छा मुझे ये बताएं, पहले तो थोड़ा सा फायरफ्लाई को देखते हैं कि हाउ इट स्टार्टेड और ये किसका इनिशिएटिव था, क्या था? फायरफ्लाई ये इस कंपनी के जो हेड हैं वो हैं सुहेब शेख, ओके। हु इज़ एन CBM ग्रेजुएट। तो IBA ग्रेजुएट। इंस्टीट्यूशंस की राइवलरी शुरू हो जाएगी। जी 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 माय बैड। जी जी। तो वो उन्होंने फिर ये स्टार्ट करी थी कंपनी। ही वांटेड टू like bring theatre back into Karachi and all, तो and he's like doing a very good job with it. अभी जैसे को अकबर ने बोला कि ये हमारा 4th प्ले है। पहले हमने कौन सा किया था? ऑल इन द फैमिली, फिर थोड़ा प्यार थोड़ा मर्डर, देन लास्ट ईयर हमने ऑफिस किया और इस ईयर हम ऑफिस 2 कर रहे हैं। ऑफिस 2 कर रहे हैं, जी। ठीक है। अच्छा मुझे आप बताएं कुमैल के स्क्रिप्टिंग वगैरह कौन करता है प्लीज़? कहाँ से आते हैं? इंस्पायर्ड होते हैं या आप अपनी स्क्रिप्ट्स खुद ही बनाते हो? क्या होता है? नहीं, स्क्रिप्ट जितने भी होते हैं हमारे देयर ऑल ओरिजिनल। ओके। मतलब जितना भी काम होता है हमारा बेसिक जो पर्पस है थिएटर का, उसमें मतलब हमारा एजेंडा ये है कि सबसे पहले जो काम होना चाहिए वो सिर्फ ओरिजिनल काम होना चाहिए। वी आर नॉट डूइंग एडेप्टेशंस, वी आर नॉट कॉपीइंग एनीथिंग। सही है। जो काम कर रहे हैं हम लोग सारा ओरिजिनल कर रहे हैं। आइडियाज़ थोड़े से इंस्पायर्ड ज़रूर होते हैं, लेकिन वो सिर्फ आइडिया इंस्पायर्ड होता है। उसमें जितनी भी मतलब एग्जीक्यूशन होती है और जितनी भी उसकी प्लानिंग होती है, जितनी भी राइटिंग है, जुहेब नॉर्मली खुद लिखा करते हैं। अकबर ने भी कुछ प्लेस में उनको असिस्ट किया है। अच्छा। लेकिन ये है कि मतलब सारे का सारा ओरिजिनल होता है। ठीक है। अच्छा चलें, हम जो बात कर रहे हैं कि जुहेब ने ये इनिशिएटिव लिया और आप लोगों ने अब तकरीबन 2009 आप बता रहे हो, जी, जब से लेके अब तक तकरीबन 4 प्लेस आपने किए हैं। हमने ये देखा है कि यंगस्टर्स बड़े ज़ील एंड बड़ी एंथुजियाज़म से इस फील्ड में आते ज़रूर हैं, बट प्रॉबेबली इस वजह से कि शायद उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में चले जाना होता है या देयर आर सो मेनी अदर चैलेंजेस, तो वो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। आप लोगों का क्या प्लान है? आप लोग आइंदा ज़ाहिर है आगे अभी आप लोग क्या, आर यू स्टूडेंट्स और आर यू वर्किंग? Fahad is the only person who is working. अच्छा। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। और ये जैसे अभी अकबर ने बोला था कि शौक था तो इसलिए आ गए हम इसमें। और ये है कि लेकिन वही चीज़ है कि दिस कैन बी टेकन अप एज अ प्रोफेशन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन इट वर्क्स फॉर सम पीपल, इट डजंट वर्क फॉर अदर्स। तो ये है कि लेकिन एज अ हॉबी इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अगर आप एज अ हॉबी रखना चाहें नो प्रॉब्लम, एज अ प्रोफेशन लेना चाहें तो बट बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ कंपटीशन। तो ये है कि मुश्किल है, लेकिन ये है कि विद हार्ड वर्क एनीथिंग कैन बी ओवरकम। सो प्लस ये पैशन जो है ना वो ड्राइविंग फोर्स होता है। अक्सर लोग मतलब इसको एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं। हाँ। हम लोग वी डू इट बिकॉज वी लव इट, एक्टिंग वगैरह जो कुछ भी। और प्लस बात ये है कि मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद है, कोई भी चीज़ आपका पैशन है, तो यू मतलब आपको खुद उसको ड्राइव करना पड़ता है। लाइक आप जा रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशन वगैरह की तरफ जा रहे हैं अपने, 9 to 5 अगर आपकी जॉब है, अक्सर लोगों का ये होता है कि भाई 9 to 5 काम कर लिया हमने, उसके बाद घर आएंगे, टीवी देखेंगे, सो जाएंगे। आई डोंट थिंक देयर इज मतलब लाइफ इतनी लिमिटेड होनी चाहिए आपकी। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, मतलब हम लोग को एक्टिंग पसंद है। थिएटर में सबसे ज़्यादा सहूलत ये है कि जितनी भी रिहर्सल्स वगैरह होती हैं वो हमारी यूजुअली शाम में ही स्केड्यूल्ड होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं वो नॉर्मली दूसरे प्रोफेशंस में होते ही हैं। स्टूडेंट्स हो गए या कोई
वर्किंग पीपल भी हो गए, ज़्यादातर यही लोग होते हैं। प्लस प्ले अगर होना भी होता है तो शाम में ही होना होता है, लाइक ठीक है कोई फिक्स टाइम उसका नहीं है सच, लेकिन ये ज़रूर है कि जनरली जो है वो शाम में ही स्केड्यूल्ड होता है। सही। तो ये है कि मतलब आपकी जॉब वगैरह ख़त्म हो गई या आपका काम जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद आप फिर इधर आ जाएं, आप रिहर्सल कर लें एंड देन यू परफॉर्म। तो काफ़ी मतलब अच्छा है, दिन भी मतलब काफ़ी एक्टिव गुजरता है। लाइक व्हेन यू गो टू स्लीप एट नाइट तो फिर आपको ये होता है कि नहीं आज कुछ किया है, कुछ क्या है ये सब्सटेंशियल कुछ किया। सही। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हमारे यहाँ तो थिएटर की रिवायत को या थिएटर की प्रैक्टिस को या उसकी ट्रेडिशन को उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिली जितनी कि आप वेस्ट में देखते हैं। प्रॉबेबली इस वजह से भी शायद कि ये जो आर्ट फॉर्म है शायद ये डिराइव वहीं से हुई है, इसकी इब्तिदा वहीं से हुई है। हम देखते हैं कि क़ब्ल मसीह हमें अरिस्टोटल का पूरा एक ट्रीटीज़ इसके ऊपर मिलता है। शायद इस वजह से ये कि उन्होंने ट्रेडिशनली इस चीज़ को हमेशा से अपने कल्चर का और अपनी सोसाइटी का हिस्सा बना के रखा। अगर हम इधर ईस्ट की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर सिर्फ नौटंकी या सड़क पे होने वाला थिएटर जो हम बड़े सग़ीर पाक व हिंद की अगर बात करें, प्री पार्टीशन बात करें, और अभी भी गांव देहातों में मेरा ख्याल है कि वो ट्रेडिशन चलती चली आ रही है। बट कमिंग बैक टू द सिटीज़, अगर हम शहरों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि थिएटर ने वो जो सीरियसनेस थी थिएटर की या वो जो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी सोसाइटी में, वो फक्कड़पन की नज़र हो गई। वो उस तरह से शायद इमर्ज नहीं हो पाया या वो आर्ट फॉर्म इतनी स्टैब्लिश नहीं हो पाई। तो इसमें आप किसको ब्लेम करते हो? आप सोसाइटी को ब्लेम करते हो, राइटर्स को ब्लेम करते हो, स्पेक्टेटर्स को ब्लेम करते हो, कमर्शियल एंगल को ब्लेम करते हो? देयर आर सो मेनी थिंग्स। व्हाट डू यू हैव टू से? अकबर, आप बोले। I think what you're saying is would have been true like 2 or 3 years back, लेकिन अब मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देखें pretty much हर महीने कोई ना कोई प्ले ज़रूर हो रहा होता है। सही। अब आर्ट्स काउंसिल पे बुकिंग लेने जाए नहीं मिलती, ओके। क्योंकि इस बुक्ड थ्रू आउट द ईयर प्रीटी मच। आपने अभी जैसे अभी हमने कोई प्ले करना है, हमें मिलेगी बुकिंग प्रॉबली अर्लीस्ट 6 महीने की, मतलब 6 months फ्रॉम टुडे। इनफैक्ट कल हमने जाके पता भी किया था, जून 2013 तक बुक्ड है आर्ट्स काउंसिल। तो ये है कि मतलब नेचुरली रिवाइवल वाली एक चीज़ है, और वो थोड़ा सा उसमें कमर्शियल एलिमेंट इस तरीके से है कि शौक तो होता है लोगों को लेकिन वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जो छोटे ग्रुप्स होते हैं उनको स्पॉन्सरशिप में थोड़ा सा इशू होता है। बट देन अगेन मतलब उसमें वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है आप आगे बढ़ते जाते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स बिल्ड होते रहते हैं, प्लस लोग देखते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर वो खुद ही आपको सपोर्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे एंटरटेनमेंट वगैरह को कोई सपोर्ट हासिल ना हो। ये ज़रूर है कि मतलब एंटरटेनमेंट बीच में थोड़ी सी मतलब बिल्कुल ही डेड हो गई थी। जो इंडस्ट्री है आपकी डेड तो सच नहीं कहूँगा मैं, डेड अगर होती जी स्लो बिल्कुल हो गई थी। लेकिन ये है कि मतलब वो रिवाइवल की तरफ है अपने, ज़ाहिर है मतलब कतरा कतरा समंदर बनता है तो मतलब इवेंचुअली आई गेस बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होगी। अच्छा, दूसरी एक और बात ये भी बताइएगा कि आपने जैसे जिक्र किया कि कमर्शियली बहुत सारे जो छोटे ग्रुप्स हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है कम्पीट करने में या उनको अपने लिए सस्टेनेबल किस्म का एक अमाउंट लेने में या व्हाटएवर। ये बताइए कि आपका जो थिएटर है, इज़ इट फॉर द मासेस या इज़ इट फॉर द एलीट, या हर तरह की क्लास और हर तरह के लोग आते हैं? हमारा तो एम यही होता है कि जो भी देखा है मतलब जो भी आए उनको वो जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो उनको पसंद आए। क्योंकि जैसे अभी हम ये प्ले कर रहे हैं द ऑफिस, तो इसमें ये है कि हमने एक ऑफिस का एनवायरनमेंट दिखाया है कि एक ऑफिस में क्या होता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स दैट यू फाइंड इन द ऑफिस, एंड इट्स लाइक वी हैव मेड सम कॉमेडी सिचुएशंस इन इट। तो ये है, तो अब कोई भी बंदा होगा वो एक नया कैरेक्टर से रिलेट ज़रूर करेगा, उसको पता होगा कि यार ये है। तो इसलिए अब इसमें आप एलीट को शामिल कर लें या मास को शामिल कर लें, कोई वो जो आके देखना चाहेगा वो उसको पसंद करेगा। हाँ, हमने ओपन फॉर रखा है। तो नहीं है वैसे ये मासेस के लिए, ये दी ऑफिस की अगर स्पेसिफिकली बात करें ना, तो इसमें जाहिर है कि मतलब वो क्योंकि प्रोफेशन रिलेटेड है, दी ऑफिस है, तो जाहिर है कि मतलब इसमें पर्पस बिल्ड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि ज़्यादा अगर पसंद आएगा तो वो ऑफिस गोइंग लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें जो ये ज़ुहैब साहब की राइटिंग स्किल मतलब उसकी दाद देनी चाहिए कि इसमें जितने भी मतलब पार्ट्स हैं यू कैन रिलेट टू देम। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है मतलब लाइक हम जो भी प्लेस बनाते हैं, जाहिर है कि अगर आप पब्लिक के सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक समथिंग जो कि पब्लिक जिसके साथ कनेक्ट कर सके, अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सही बात। मतलब हाँ ठीक है, मतलब स्पेशलाइज्ड ऑडियंस का जिस तरह आप कह रही हैं तो इस प्ले के लिए ज़रूर है, मगर ये है कि इट्स नॉट लिमिटेड टू देम। ठीक है जी।
तो इज इट अ सटायर और इट्स जस्ट जो फार्सिकल कॉमेडी होती है वो है क्या? No, no, it's just comedy. इट्स कॉमेडी, Oh yes, all out comedy. मतलब स्लैपस्टिक कॉमेडी? No, no, not नहीं, नहीं, slapstick. not Very slapstick. intelligent and very witty comedy. अच्छा और yes, जो भी मतलब क्या like कहते the cheap thing laughs is नहीं है, that आपको मजा आएगा. the characters they अच्छा are फाज, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट हो रही है यहाँ पे, हमें नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप हमारी गुफ्तगू में शामिल होइए, प्रोग्राम देखते रहिए छू लो आसमान। छू लो आसमां, छू लो